राहुल बहुत परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस परेशानी से कैसे निपटे। वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, पर उसकी पत्नी और बच्चे उसके माँ को नहीं चाहते थे। एक तो माँ इतनी बूढ़ी थी, झुकी हुई कमर थी, ऊपर से साफ दिखाई भी नहीं देता था। वैसे वो अपना काम सब खुद कर लेती थी। माँ सुबह के 3 बजे उठ जाती थी और अपना सारा काम खुद ही करती थी। वो जानती थी कि के बेटे के अलावा उसे सब नापसंद करते हैं। चुपचाप अपना काम करती और एक जगह पर बैठी रहती थी। उस दिन भी वो अपना आराम से बैठी हुई स्वेटर बुन रही थी। तभी पोता चिल्लाया कि दादी आप ऊपर के कमरे में जाओ, मेरे दोस्त आ रहे हैं। वो प्यार से बोली कि पर बेटा मैं तो यहाँ बहुत दूर बैठी हूँ। नहीं दादी आप उनके सामने नहीं आना, जाओ अब। बहू रागिनी भी कहाँ कसर छोड़ने वाली थी। तपाक से बोली कि जब आपका पोता कह रहा है तो आप ऊपर चली जाओ, बार बार कहलवाना जरूरी है क्या। बेचारी अपने सामान समेत उठी और ऊपर जाने लगी। कमर झुकी होने के कारण ऊपर चढ़ने में बहुत परेशानी हो रही थी। राहुल बाजू के कमरे में सब सुन रहा था। उसे दुख हो रहा था कि उसकी माँ को अपमानित होना पड़ रहा है, लेकिन जब भी वो कुछ बोलता तो घर में महाभारत हो जाती थी। इसलिए वो अब चुप ही रहता था। रात को राहुल की पत्नी ने कहा कि देखो जी अब कुछ करो। कल विदेश से आई हुई मेरी एक सहेली घर आई थी। माँ जी अपनी गांव की बोली में बात करने लगी। मुझे बहुत शर्म आ रही थी ये बताते हुए कि ये मेरी सास है। मैंने तो कह दिया कि दूर के रिश्तेदार हैं, इलाज कराने आई है। दिन ब दिन रागिनी अपनी बूढ़ी सास के साथ रूखी हो रही थी। राहुल बहुत उदास रहने लगा था। चुनता भी तो किसे, उसे परिवार भी चाहिए था और माँ भी। छोड़ता भी तो किसे, आखिर माँ से अपने बेटे की उदासी भरी हालत नहीं देखी गई। एक दिन उसने अपने बेटे से कहा कि राहुल बहुत दिन हो गए हैं, मैं गांव जाना चाहती हूँ, मुझे वहां पहुंचा दे। राहुल ने कहा कि माँ वहां तो कोई नहीं है, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा। माँ बोली कि अरे सब गांव वाले तो हैं और वो तुम्हारे मामा जी तो उसी गांव में रहते हैं, सब हो जाएगा। माँ ने हाथ जोड़कर कहा। रागिनी के तो मानो पंख ही निकल आए। रागिनी खुश होकर बोली कि हाँ जाने दीजिए माँ जी को, वहाँ मन भी लग जाएगा, काफी वक्त से एक जगह से परेशान हो गई हैं। माँ बोली कि हाँ बेटा बहू सही कह रही है, जाने दे मुझे। राहुल जानता था कि गांव में माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, लेकिन वह अपनी माँ को गांव छोड़ने पर मजबूर हो गया। माँ को गांव छोड़कर आते वक्त उसे रोना आ रहा था और अपनी बेबसी पर गुस्सा भी आ रहा था। कुछ दिनों बाद राहुल के डॉक्टर चाचा 10 साल बाद अमेरिका से वापस आ रहे थे। पूरा परिवार उनके आने से बहुत उत्साहित था। जैसे ही वो घर में आए सबने उनका स्वागत किया, लेकिन कोई कमी थी। चाचा बोले कि क्यों राहुल, भाभी नहीं दिख रही है, कहाँ है। रागिनी बोली कि जी वो गांव में रहती है, यहाँ उनका मन नहीं लगा तो उन्हें वहीं छोड़ आए। चाचा ने राहुल की ओर देखा तो राहुल ने अपनी आंखें झुका ली। चाचा सब समझ गए। चाचा बोले कि लेकिन उस घर में तो कोई है ही नहीं, कल हम भाभी से मिलने गांव चलेंगे। दूसरे दिन सभी लोग गांव के घर में पहुंचे। देखा कि राहुल की माँ बहुत बीमार है और वो पलंग पर बेजान पड़ी है। राहुल के चाचा ने अपनी भाभी के पैर पकड़ लिया और रोने लगी। सरस्वती की यह हालत उनकी कल्पना से परे थी। चाचा बोले कि वाह बेटा राहुल, तूने तो नाम रोशन कर दिया। अपनी की माँ की ये हालत देखकर तुझे तो शर्म भी नहीं आ रही होगी। एक माँ नहीं संभली तुमसे। माँ ने कहा कि नहीं देवर जी, राहुल का कोई दोष नहीं है, मैं खुद गांव आई थी। चाचा बोले कि मुझे सब पता है आप क्यों आई। क्यों रागिनी, तुम्हारी भी माँ है ना, उनकी बहू भी है। आज इनकी जगह अपनी माँ कर रख कर सोचो, कैसा लगता है तुम्हें। रागिनी शर्मिंदा होकर खड़ी रही। चाचा बोले कि शर्म आनी चाहिए तुम सबको। खैर अब भाभी आप मेरे साथ अमेरिका जाएंगी, यहाँ इन स्वार्थी लोगों के बीच नहीं रहेंगी। आखिर राहुल बोला कि नहीं नहीं, माँ को मत ले जाना, मुझसे गलती हो गई। मैं जानबूझकर चुप्पी साधे रहा, माँ का अपमान करवाता रहा। अब सिर्फ आप ही उस घर में मेरे साथ रहेंगी माँ, और कोई नहीं रहेगा। जिसे जहाँ जाना है जाए। राहुल ने गुस्से से अपनी पत्नी और बेटे को तरफ देखा। तभी माँ ने जोर जोर से सांस लेना शुरू कर दिया और बड़ी मुश्किल से बोली कि बेटा मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, मन में इस बात का कोई दुख मत रखना, मैं किसी से नाराज नहीं हूँ। और इसी के साथ माँ ने अंतिम सांस ली और दम तोड़ दिया।
माँ ने एक बार फिर सबको माफ कर दिया।